सो नेक्स्ट अपनी प्रीपोजिशन आ रही है सू, सू, ठीक है। इसका पहले तो फिक्स यूज देख लेते हैं सू का। सू हाउस है, एट होम, सू, सू हाउस है, क्या मीनिंग हो गया इसका? एट होम, घर पर। ये क्या है इसका? फिक्स यूज है ना। या दे आर नॉट एट होम, वे घर पर नहीं है। सॉरी, दे आर नॉट एट होम, वे घर पर नहीं है। दे के लिए हम क्या सब्जेक्ट यूज करेंगे? जी। होना, सिर्फ एक ही वर्ब आई है, चाहे वो हेल्पिंग हो चाहे मेन वर्ब हो। जब हेल्पिंग वर्ब अकेली आती है, कोई मेन वर्ब नहीं होती, तो हम उसी को ही एज ए मेन वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। तो जी जिन, कौन सी वर्ब है ये? जाइन वर्ब, और जी के हिसाब से क्या आ जाएगा? जी जिन। नॉट के लिए क्या आ जाएगा? निश्ट। काइन भी तो यूज होता है, काइन क्यों नहीं आएगा? काइन के बाद नाउन आना चाहिए ना, आर्टिकल है काइन, उसके बाद नाउन आना चाहिए। तो जी जिन निश्ट, और एट होम के लिए हम फिक्स क्या यूज कर लेंगे? सो हाउस है, जी जिन निश्ट सो हाउस है। मैं घर पर नहीं हूं, तो इश बिन निश्ट सो हाउस है, ठीक है। तो यहां पर आपको कोई आर्टिकल वगैरह नहीं लगाना, ये फिक्स चीज है। जनरली हाउस अकेला वर्ड यूज होगा, लेकिन ई सिर्फ इसी केस में लगेगा, ओके। जी जिन निश्ट सो हाउस है, ओके। ऐसे ही माई फादर इज एट होम, यहां पर जनरली जाइन वर्ब भी यूज होगी, है ना, और भी यूज कर सकते हैं। माई फादर इज एट होम, ठीक है। तो माइन माइन फादर इज टू हाउस है, माइन फादर इज टू हाउस है। वी ऑर्गेनाइज द पार्टी, वी वी सेलिब्रेट द पार्टी, एक नई वर्ब सीखने को मिलेगी आपको यहां पर। वी सेलिब्रेट द पार्टी, हम पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हैं, कहां पर? एट होम, घर पर। वी सेलिब्रेट द पार्टी। वी के लिए वियर, सेलिब्रेट के लिए वर्ब यूज होती है फायर्न, और वियर के साथ कंप्लीट वर्ब आ जाएगी, फायर्न। फायर्न मीन्स टू सेलिब्रेट, वियर फायर्न। अब माखन भी यूज कर सकते हो, वियर फायर्न दी पार्टी सू सू हाउस, वियर फायर्न दी पार्टी सू हाउस, दैट मीन्स वी सेलिब्रेट, या फिर वी आर सेलिब्रेटिंग द पार्टी एट होम। सो बिल्कुल माखन का भी यूज होगा पार्टी करना, टू डू पार्टी, तो फिर वो माखन पूरी वर्ब आ जाएगी, वियर माखन दी पार्टी सू हाउस है। और आप बोलो ऑर्गेनाइज यूज करना चाहते हो, तो उसके लिए वर्ब यूज होती है ऑर्गेनाइजियरन, तो फिर अपना यहां पर आ जाएगा वियर ऑर्गेनाइजियरन दी पार्टी सू हाउस, वर्ब चेंज हो जाएगी बस, आप क्या मीनिंग देना चाहते हो उस हिसाब से, ठीक है। तो सू का एक तो ये फिक्स यूज था एट होम के लिए, घर पर होने के लिए। एक सू का मीनिंग हम यूज करते हैं टू के लिए, टू के लिए, जाने के लिए, हमेशा किसके पास जाने के लिए? किसी पर्सन या फिर किसी प्लेस, या किसी जगह पर, या फिर किसी पर्सन के पास जाने के लिए, ओके। यू आर गोइंग टू इंस्टीट्यूट, तुम इंस्टीट्यूट जा रहे हो, यू आर गोइंग टू इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो यहां पर टू की बात आ गई, तो हमेशा आने जाने की बात होगी, राइट। सो डू आर गोइंग, डू गेस्ट, और ट्रेवल करके जा रहे हो तो फेस्ट, डू गेस्ट या फिर डू गेस्ट सू इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट को हम क्या बोलेंगे? दास इंस्टीट्यूट, या और ई नहीं लगाना, इस चीज का ध्यान रखना, न्यूट्रल होता है ये दास इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये अपनी प्रीपोजिशन कौन सी है? डाटिव, सू डाटिव है, दास का डाटिव क्या होगा? डेम। हाँ, सोचना ही नहीं इतना, तुरंत क्लिक होना चाहिए। 10 का डाटिव, 10 10 डेम, कहां से आ रहे हैं ये 10 10 डेम? हाँ, टेबल से, टेबल आपको अगर याद होगी तो यहां पर डेम आ जाएगा। और सू डेम को, सू प्लस डेम के लिए भी एक शॉर्ट फॉर्म है, इसको हम बोल सकते हैं सुम, मतलब इन दोनों की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं? सुम यूज कर सकते हैं,
स्पोकन के अंदर कई जगह आप अवॉइड कर दोगे तो चल जाएगा, अदरवाइज तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जितना यूज करो उतना अच्छा है, जितना यूज करो उतना अच्छा है। बाकी खाने पीने की चीजों से पहले अवॉइड कर सकते हो, बाकी और भी कई जगह अवॉइड कर सकते हो जहां पर डेफिनेट चीज नहीं बता रहे हो, पर जितना यूज करोगे उतना अच्छा है ना। काम तो बिना यूज करे भी चल ही जाएगा क्या। ओके, सो यू आर गोइंग टू इंस्टीट्यूट, डू गेट तुम इंस्टीट्यूट। अगर कोई मार्केट जा रहा है तो डेर का डाटिव डेम, तो फिर वहां पर क्या आ जाएगा, सुम मार्क। कोई स्कूल जा रहा है तो स्कूल दी शूल होता है, दी का डाटिव डेयर होता है क्या, दी का डाटिव डेयर, दी डेयर, तो सू प्लस डेयर उस टाइम पे क्या आएगा, तो उसको हम बोल देंगे सुअर, या सुअर, सुअर मत बोल देना, सुअर। तो यहां पर अपना हो जाएगा सुअर शूल है। तो जो वर्ड, जो नाउन मैस्कुलाइन और न्यूट्रल आए उनसे पहले तो सुम यूज कर लो, और जो फेमिनाइन आए उनसे पहले सुअर यूज कर लो, ठीक है। बच्चा स्कूल जा रहा है, द चाइल्ड इज गोइंग टू स्कूल, तो बच्चे को क्या बोलेंगे, दास द स्किन्ड गेट, और स्कूल जा रहा है तो सुअर शूल है, द स्किन्ड गेट सुअर शूल है। क्या, हम चर्च जा रहे हैं, वियर गेहन, वियर गेहन, वियर गेहन सुअर किर्श, ये फेमिनाइन वर्ड होता है, किर्श मींस चर्च। तो दी का डाटिव डेयर और सू प्लस डेयर क्या बन गया, सुअर। ये स्पोकन में ज्यादा यूज होगा। अगर आपके माइंड में ऐसे आए नहीं मैं तो सू डेयर ही यूज करूंगा, तो भी ग्रामेटिकली सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है ग्रामर के हिसाब से। वियर गेहन सू डेयर किर्श, सुम डेयर, डेयर टेम्पल तो सुम टेम्पल, उस टाइम पे आपको यूज करना है सुम टेम्पल, यस ईएल लेकिन यूज करेंगे, एल ई नहीं ईएल यूज करेंगे। तो वियर गेहन सुम टेम्पल, आई कहानी समझ में। तो किसी भी, ये तो प्लेसेस की बात होगी, पर्सन की अगर बात करेंगे तो भी अपन को सू का ही यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, दे आर कमिंग टू यू, वे तुम्हारे पास आ रहे हैं। या लिखने दो मेरे को ये सेंटेंस, दे आर कमिंग, जी जिंट आएगा क्या, नहीं, हेल्पिंग और मेन वर्ब, जी कॉमन, दे आर कमिंग टू यू, वे तुम्हारे पास आ रहे हैं। तो क्या सेंटेंस बनेगा अपना, जी कॉमन, जी कॉमन टू टू तुम, डू डिश डियर, टू डियर, और आपके पास अगर आ रहे हैं तो जी कॉमन सू ईनन, ईनन, दे आर कमिंग टू माई ब्रदर, वो मेरे भाई के पास आ रहे हैं। जी कॉमन टू माइनम ब्रूडर, जी कॉमन टू माइनम, माइनम कैसे हो गया, माइन नोमिनाटिव में, माइनन आकुजाटिव में, एंड माइनम डाटिव में, सब टेबल का खेल है। क्या, जी कॉमन सु माइनम ब्रूडर, ठीक है। तो सु का यूज हो गया। नेक्स्ट प्रीपोजिशन पे चलते हैं अपन, नाक, नाक, नाक का भी एक फिक्स यूज था, या क्या था वो, नाक हाउस है, नाक हाउस, नाक हाउस किसके लिए यूज कर रहे थे, टू होम, घर जाने के लिए, ये भी इसका फिक्स यूज है, ठीक है। नाक हाउस टू होम, या सी इज गोइंग टू होम, सी इज गोइंग टू होम, या देखो क्या बनेगा सेंटेंस, जी गेट, नहीं नाक हाउस है, वो सू हाउस तो हमने पहले किया था, वो तो घर पर होने के लिए था, है ना। हमने उसके बाद सू हाउस के खूब सारे सेंटेंसेस बना लिए, तो आपके दिमाग में सू हाउस रह गया। या अब ये टू होम, वो एट होम था, नाक हाउस किसके लिए था और सू हाउस किसके लिए था, एट होम के लिए, घर पर होने के लिए। और अभी हम क्या कर रहे हैं, टू होम, घर जाने के लिए। सो जी गेट नाक हाउस है।
अब यहां पर अगर ऐसे कर दोगे जी गेट्स टू हाउस है तो फिर गलत हो जाएगा। सी इज गोइंग एट होम, नहीं टू होम। हाँ, शी इज गोइंग टू होम। ऐसे ही आप बोल सकते हो दी स्टूडेंटन। दी स्टूडेंटन का क्या मीनिंग हो गया भाई? दी स्टूडेंट या कॉमन या फिर गेन। कॉमन का मीनिंग हो गया आ रहे हैं, गेन मीन्स जा रहे हैं। कहां पर? नाक हाउस। नाक हाउस। तो नाक का एक सिंपल सा यूज क्या है? टू होम, घर जाने के लिए फिक्स यूज। यहां पर और सेंटेंस बनाएंगे, लेकिन नाक का दूसरा वाला यूज साथ में देखते हैं। नाक का दूसरा यूज हमने क्या लिखा है? आफ्टर। आफ्टर के बाद। हाँ, ओके, वी विल मीट आफ्टर द क्लास। वी विल मीट आफ्टर द क्लास। ओके, लिखता हूं मैं ये सेंटेंस। फ्यूचर का सेंटेंस है। ओके, टाइम इंडिकेटर है क्या इसके अंदर? कौन सा है? आफ्टर द क्लास। क्लास अभी हुई नहीं है तो हम क्लास के बाद मिलेंगे। ठीक है, तो जब टाइम इंडिकेटर आ जाए, फ्यूचर अपकमिंग टाइम इंडिकेटर आ जाए, तो हमको वेर्डन की जरूरत नहीं है। जनरली हम वेर्डन वर्ब यूज करते हैं ना, और मेन वर्ब सेंटेंस के लास्ट में चली जाती है, पर ऐसे केस में फिर वेर्डन की जरूरत नहीं है। हम त्रेफन को ही सेकंड पोजीशन पे यूज कर लेंगे। वियर त्रेफन। वियर त्रेफन। अब इसके ना कई सारे मीनिंग हो गए। इस सेंटेंस के केस में तो इसका मीनिंग हो गया वी विल मीट। और प्रेजेंट की अगर बात करें तो वी मीट या फिर वी आर मीटिंग। हम मिलते हैं या फिर हम मिल रहे हैं। सेंटेंस के अकॉर्डिंग आ जाएगा इसका मीनिंग, है ना। सो वियर त्रेफन, हम मिलेंगे आफ्टर द क्लास। आफ्टर के लिए क्या यूज कर लिया? नाक। क्लास को बोलते हैं उंटरिस्ट, और ये मैस्कुलाइन वर्ड है। डेर का डाटिव क्या हो जाएगा? डेम। नाक डेम, और इसका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है ना, ऐसे नाक हम मत कर देना, कुछ शॉर्ट फॉर्म नहीं है इसका। सो वियर त्रेफन नाक डेम उंटरिस्ट। ठीक है, चलो अब एक सेंटेंस और बनाते हैं कि यू गो टू होम आफ्टर द क्लास। दो बार ना खा जाएगा, तो प्रीपोजिशन सेंटेंस के अकॉर्डिंग जितनी बार रिक्वायरमेंट हो प्रीपोजिशन की, उतनी बार यूज कर लेते हैं अपन। इधर बनाते हैं सेंटेंस, यू गो टू होम आफ्टर द क्लास। तुम क्लास के बाद में, एक तो टू होम के लिए ना खा जाएगा, एक आफ्टर के लिए आ जाएगा, दो जगह आ जाएगा। सो डू गेस्ट, या फिर मैं अगर ये बोलूं कि तुम सब जाते हो, तुम सब जाते हो, तो तुम सब के लिए क्या आता है? नो, ईयर गेट। अरे जी तो आप सब, आप ही आप सब के लिए आएगा, है ना। ईयर गेट, कहां पर जा रहे हो? nach Hause, ihr geht nach Hause nach dem Unterricht। अब एक छोटी सी चीज देखना A1 के हिसाब से, अभी यहां पर nach Hause, nach Hause प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, nach dem Unterricht प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। इनको भी हम आगे पीछे कर सकते हैं। हम इस सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हैं, du gehst nach dem Unterricht nach Hause। ये थोड़ा और ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा क्यों ज्यादा अच्छा क्यों रहेगा? क्योंकि हमको ये कोशिश करनी है कि टाइमिंग से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा पहले आए। ठीक है, और प्लेस से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा एंड में जाएं। हाँ, हम इस सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हैं, नाक डेम उंटरिस्ट गेस्ट दू नाक हाउस से। वर्ब सेकंड पोजीशन पे रहनी चाहिए, है ना, कंफ्यूज मत हो जाना। नाक हाउस से गेस्ट दू नाक डेम उंटरिस्ट। अब शुरुआत में किस बात को प्रायोरिटी देते हो, इंपॉर्टेंस किसको देते हो, उसको पहले यूज कर लो। ठीक है, सो ये तो हो गया नाक का फिक्स यूज। और आफ्टर, wir treffen nach dem Unterricht। okay, he calls me, he calls me after the party, या फिर एग्जाम, वह मुझे पार्टी के बाद कॉल करता है या फिर एग्जाम के बाद कॉल करता है। he calls me after the party। कॉल के लिए वर्ब अनरूफन। रूफन तो बुलाना, और अनरूफन फोन करता। ठीक है, अनरूफन क्या हो गया?
फोन करना। और याद करो अनरूफन सेपरेबल वर्ब है, आन जाएगा एंड में, अनसेपरेबल वर्ब है, आन जाएगा एंड में। सो एर, वेरी गुड, एर रूफ्ड किसको कॉल कर रहा है, मेरे को, अनरूफन आकुजाटिव, ठीक है, यहां तक अपना नॉर्मल सेंटेंस है। एर रूफ्ड मिश, इस आकुजाटिव मिश, सो एर रूफ्ड मिश कब कॉल करता है भाई, आफ्टर द पार्टी। सो नाक पार्टी, दी पार्टी होता है, बताओ आर्टिकल क्या आएगा, डेम क्यों आएगा दी के केस में, दी का डाटिव, आपके दिमाग में टेबल चल नहीं रही, डेयर, वेरी गुड। तो नाक डेयर पार्टी, ए रूफ्ड मिश नाक डेयर पार्टी ऑन। और एग्जाम की बात करेंगे, अरे एग्जाम भी फेमिनाइन होता है, ये पार्टी भी दी पार्टी है, एग्जाम दी प्रूफुंग, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ए रूफ्ड मिश नाक डेयर प्रूफुंग ऑन, ए रूफ्ड मिश नाक डेयर पार्टी ऑन, ए रूफ्ड मिश नाक डेयर प्रूफुंग ऑन। तो नाक किसका मीनिंग दे रहा है, आफ्टर का, के बाद, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक यूजेस थे। देन वी हैव अपसाइड गेगनयूबर, नेक्स्ट प्रीपोजिशन क्या आ रही है, इनके एक एक मीनिंग ही है। तो नेक्स्ट प्रीपोजिशन पे चलते हैं अपन, अब पे। यहां तक कोई डाउट क्वेश्चन हो तो मेरे को बताना। अब फ्रॉम ऑनवर्ड्स मतलब आगे आने वाले समय से, ठीक है, अपकमिंग समय से। और ये ऐसी प्रीपोजिशन है, इसके बाद में हमेशा टाइम इंडिकेटर ही रहेंगे। टाइम इंडिकेटर कुछ भी हो सकता है, डे टाइम हो सकता है, मंथ्स भी हो सकते हैं, ये वीक डेज भी हो सकते हैं, कोई घड़ी ओ क्लॉक का टाइम भी हो सकता है 10 बजे से, राइट, ओ क्लॉक का टाइम भी हो सकता है, ठीक है, या फिर आज से, कल से, पर हमेशा आगे आने वाले, पीछे वाले नहीं, पास्ट वाले नहीं, हमेशा आगे आने वाले समय से, ओके। और एक चीज यहां पर और भी ध्यान रखनी है, रेयर किसी केस के अंदर यहां पर हम आर्टिकल यूज करेंगे, बहुत कम केस में, अगर नाउन आ रहा है, प्रॉपर नाउन आ रहा है, राइट, तभी अपन को आर्टिकल यूज करना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल टुडे ऑनवर्ड्स, अगर आपको ये बोलना हो, सिर्फ इतना ही बोलना हो, टुडे ऑनवर्ड्स, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, या फिर टुडे ऑनवर्ड्स, फ्रॉम भी लगा सकते हो, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, आज से, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अब heute, यस, प्रीपोजिशन पहले आएगी, अब heute, अब ये एक पोजीशन होगी, अब heute का मतलब हो गया आज से। आपको ये बोलना हो कि मंडे से, फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स, देखो इस चीज को ऐसे ही समझो, तो फिर आप क्या बोलोगे, अब मोन्टाग, अब मोन्टाग, 10 बजे से, तो अब सेन उअर, ठीक है, अप्रैल से, अब अप्रैल, आर्टिकल की जरूरत नहीं है, 2027 से, है ना, 2027 से, तो अब 2027, इवनिंग से, अब आबेंट, या अब आबेंट, ओके, कल से, अब मॉर्गन, यस, अब मॉर्गन, कल से, फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो इनको हमको फिक्स यूज करना है। परसों कौन सा वाला परसों, आगे आने वाला या फिर जो चला गया, आने वाला, आने वाला परसों, अब यूबर मॉर्गन, यूबर मॉर्गन, पीछे वाला तो नहीं हो सकता क्योंकि वो तो पास्ट का है, हालांकि उसको बोलते हैं फॉर गेस्टन, तो मॉर्गन से पहले यूबर लग गया, तो यूबर मॉर्गन क्या हो गया, आगे आने वाला परसों, या डे आफ्टर टुमारो, ठीक है। सो अब heute, अब heute kocht er, कोक्ट एयर, आप तीनों लोग साथ में रहते हो, है ना, तो एक ही खाना बनाता है, दो बनाते ही नहीं, तो फिर आप में से एक पर्सन बोलेगा अब heute kocht er, आज से वो खाना बनाए, है ना, कौन बनाता है आप लोगों में खाना, ओके, आप नहीं बनाते, तो आज से ये खाना बनाएगा, अच्छा, इसलिए सो अब heute kocht er, ठीक है, ओके। अनदर सेंटेंस, wir lernen die Grammatik, इसका मतलब क्या हो गया, wir lernen die Grammatik, देखो
अपकमिंग टाइम के लिए तो ऑटोमेटिक फ्यूचर के सेंटेंसेज हो गए सारे। तो हम ग्रामर पढ़ेंगे, वी विल लर्न ग्रामर, वी आर लर्निंग दी ग्रामेटिक अब सेन ऊअर। कितनी बजे से? 10 बजे से पढ़ेंगे, ठीक है। नहीं, इसमें नहीं लगेगा, अब लग गया ना, दो प्रीपोजिशन नहीं लगेगी, अब भी तो प्रीपोजिशन है ना, तो दो प्रीपोजिशन नहीं लगानी। अब अप्रैल, अब अप्रैल कॉम्ट एयर मिड डेम फाराड। मिड डेम फाराड याद है क्या आपको? कल पढ़ा था अपन ने, किसी भी ट्रांसपोर्टेशन से आते हैं तो, है ना, मिड का यूज करते हैं। तो अब अप्रैल कॉम्ट एयर मिड डेम फाराड, अप्रैल से वो साइकिल से आएगा, या ही विल कम फ्रॉम अप्रैल ऑनवर्ड बाय द साइकिल, अप्रैल से वो साइकिल से आएगा, ठीक है। तो अब का हमको यूज करना है हमेशा आगे आने वाले समय से। और अगर पास्ट के समय की बात कर रहे हो तो फिर हम यूज करेंगे जाइट। जाइट का मीनिंग क्या हो गया? सिंस, किसी पास्ट समय से। ओके, वह 10 दिन से साइकिल से आ रहा है, ही इज कमिंग सिंस 10 days बाय द साइकिल, ठीक है। तो दो प्रीपोजिशन आ गई अपने पास। एर कॉम्ट, एर कॉम्ट जाइट सेन, 10 को क्या बोलेंगे? 10 के लिए क्या यूज करेंगे? सेन। ओके, एक दिन को बोलते हैं टाक, लेकिन ये तो गलत हो गया, सेन टाक तो हो नहीं सकता क्योंकि 10 तो प्लूरल है, ठीक है। तो प्लूरल के लिए क्या यूज होगा? टागे, लेकिन अभी भी गलत है। अभी भी क्यों गलत है? अरे ये कौन सी प्रीपोजिशन है? डाटिव। और ये क्या हो गया? प्लूरल। डाटिव प्लूरल याद करो, डेन प्लस एन। तो डेन आर्टिकल तो आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा? डिजिट्स आ गई, पर वो एन हमको नाउन में लगाना पड़ेगा। अरे बात समझ में? यहां पर इस चीज का ध्यान रखना आपको अलग से। तो एर कॉम्ट जाइट सेन टागन, किससे आ रहा है 10 दिन से? मिड डेम फाराड। एर कॉम्ट जाइट सेन टागन मिड डेम फाराड। ओके, या मेरा दोस्त 2 घंटे से सो रहा है, या माई फ्रेंड इज स्लीपिंग। इसकी तरफ क्यों देखते हो हर बार भाई? क्या कुछ राज है क्या? रहस्य है कुछ? माई फ्रेंड, मेरे दोस्त को क्या बोलेंगे? माई फ्रेंड। तो माइन, माइन फ्रेंड। सोने को स्लेफ्ट, श्लाफन वर्ब होती है। माइन फ्रेंड मतलब एर के हिसाब से कंजुगेशन हो जाएगा, माइन फ्रेंड स्लेफ्ट, या जाइट स्वाई, 1 घंटे को बोलते हैं स्टुंड, और प्लूरल एन लग जाएगा। अगर जनरली जिस वर्ड की एंडिंग ई होती है ना, उसका प्लूरल हम एन बना के लगाते हैं, या स्टुंडन कर देंगे, ये प्लूरल हो गया। और हाँ, स्वाई स्टुंडन। और ये डाटिव प्लूरल है, डाटिव प्लूरल में डेन प्लस एन होता है, डिजिट्स के कारण डेन आएगा नहीं, और एन ऑलरेडी है तो एक और लगाना नहीं, ठीक है। तो अपना काम यही हो गया। सो माइन फ्रेंड स्लेप्ट जाइट स्वाई स्टूडेंट, एक बहुत ही बेसिक सा सेंटेंस है, हर क्लास में रिपीट होता है वो जनरली। वी आर लर्निंग डॉइच, वी आर लर्निंग डॉइच मीन्स वी आर लर्निंग जर्मन, वी आर लर्निंग जर्मन। कब से सीख रहे हैं अपन जर्मन? जाइट, अगर आप बोलो कि 1 महीने से सीख रहे हैं तो एक आइन, आइन की तो टेबल होती है, या मंथ को बोलेंगे मोनाट, और ये मैस्कुलाइन है, ये डाटिव है, आइन, आइन का डाटिव आइन, आइनन, आइनम। तो अब हाँ, ये सिंगुलर है तो यहां पर आइनम यूज कर लें। वी आर लर्निंग डॉइच जाइट आइनम मोनाट। अगर कोई बोले नहीं मैं तो 2 महीने से बैठा हूं क्लास में, हालांकि ऐसा है नहीं कोई, तो वो फिर क्या बोलेगा? इश लर्ने डॉइच, वो फिर अपने लिए बोलेगा, वो बोलेगा इश लर्ने डॉइच जाइट, जाइट स्वाई, यस, क्या बोला आपने? स्वाई मोनाटन, या प्लूरल क्या हो जाएगा? मोनाटे, और डाटिव प्लूरल क्या हो जाएगा? एन लग जाएगा, जाइट स्वाई मोनाटन, ठीक है। तो पास्ट समय से आप कुछ भी कर रहे हो आपको जाइट यूज करना है। चलो
नेक्स्ट एंड लास्ट प्रीपोजिशन इज गेगनयूबर। गेगनयूबर, गेगनयूबर का मीनिंग क्या हो गया? अपोजिट टू। अपोजिट टू का मतलब हो गया कि आप इस तरफ और आपके दूसरी तरफ, है ना, अगेंस्ट में, दूसरी तरफ में। ओके। और यहां पर जनरली हम बात करते हैं बिल्डिंग्स की, बिल्डिंग्स की, है ना। बैंक, बैंक किसके अपोजिट में है? पोस्ट ऑफिस के अपोजिट में, चर्च के अपोजिट में, टेंपल के अपोजिट में, इंस्टीट्यूट के अपोजिट में, स्कूल के अपोजिट में है। माई स्कूल इज सिचुएटेड अपोजिट टू द बैंक। जनरली ज्यादातर नहीं, गेगनयूबर ज्यादातर कोई एक बिल्डिंग दूसरी बिल्डिंग के अपोजिट में सिचुएटेड है तो यूज करो आप। हाँ, पर्सन के लिए अगर आप बोलो कि वह मेरे अपोजिट में बैठा है तो अपोजिट बोलने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी तो बोल सकते हो वह मेरे सामने बैठा है, ऐसे भी तो बोल सकते हो। तो ये प्रीपोजिशन कल सिखाऊंगा जो तीसरी टाइप की प्रीपोजिशन है उसमें, ठीक है। नहीं, वो अपोजिट अलग होता है, उसके लिए फिर गेगन यूज करो। हाँ, वो अगेंस्ट है, वो खिलाफ है ना, वर्सेस वाली बात है उसके अंदर, तो उसके लिए गेगन यूज करो। यहां पर ये जनरली बिल्डिंग्स के लिए यूज होगा। हाँ, गेगनयूबर, ठीक है। सो अब मेरे दिमाग में अभी सेंटेंस आया था कि माई स्कूल इज सिचुएटेड, माई स्कूल सब्जेक्ट क्या है यहां पर? माई स्कूल। क्या बोलेंगे? माइने शूल, माइने शूल इज सिचुएटेड। अब आप ये भी बोल सकते हो माई स्कूल इज अपोजिट टू द बैंक, इज सिचुएटेड। अगर आपको होने का मीनिंग देना है, जाइन का मीनिंग टू बी का मीनिंग देना है तो जाइन यूज करो, अदरवाइज वर्ब यूज करो लीगन। लीगन का वैसे तो मतलब होता है टू ले, कोई चीज कहीं पर पड़ी हुई रहना, लेटा हुआ रहना, राइट। अदरवाइज आप इसका मीनिंग ये भी यूज कर सकते हो टू बी सिचुएटेड, ठीक है। स्थापित होना। तो माइने शूल है, वीक वर्ब है, माइने शूल है लीग्ड, माई स्कूल इज सिचुएटेड, ठीक है। अब किसके अपोजिट में है? गेगनयूबर, गेगनयूबर। अब ये गेगनयूबर कौन सी प्रीपोजिशन है भाई? दाटिव, ठीक है। और बैंक दी बैंक होता है, और दी का दाटिव क्या हो जाएगा फिर? डेर बैंक, डेर बैंक, ठीक है। ये सेंटेंस आपको ऐसे मिल सकता है, पर यहां पर भी हमको एक रूल अपनाना है। आकुजाटिव में एक वर्ब आई थी ना, एंटलांग, जो हम सेंटेंस के लास्ट में यूज कर रहे थे, ठीक है। तो यहां पर भी हम इसको कहां पर ले जाएंगे? सेंटेंस के एंड में ले जाएंगे। हो सकता है कहीं किसी बुक के अंदर, किसी नॉवल में, किसी मैगजीन में, न्यूज़पेपर में आपको ये इस पोजीशन पे भी मिले कि माइने शुगले लिफ्ट गेगन यूबर देर बांग, ठीक है। तो उसको बस पढ़ के अवॉइड कर देना कि ठीक है। हाँ, जबकि रूल ये है कि इसके अंदर भी गेगन यूबर ऐसी प्रीपोजिशन है, ये हमको सेंटेंस के एंड में यूज करनी है। तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं? माइने शूल liegt der Bank gegenüber, meine Schule liegt der Bank gegenüber। आगे कहानी समझ में? यहां पर शूले के हिसाब से हमने वर्ब का कंजुगेशन कर दिया, और गेगनयूबर के हिसाब से हम डेयर को लेके आए। आगे बात समझ में? ओके। रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन को क्या बोलेंगे? डेयर बानहोफ, डेर बानहोफ, डेर बानहोफ लिegt डेर पोस्ट गेगनयूबर, डेर पोस्ट, यस, गेगनयूबर। अब देखो दी पोस्ट होता है, दी का डाटिव डेयर, पोस्ट किसको बोलते हैं? पोस्ट ऑफिस को, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस किसको? ऑफिस के लिए भी वर्ड यूज करते हैं। ऑफिस, दस ब्यूरो, दस ब्यूरो, ब्यूरो हो गया ऑफिस। या फिर आप बोल दो माइन ब्यूरो, माइन ब्यूरो ईस्ट, या फिर माइन ब्यूरो लीग्ड। मेरा ऑफिस है, मेरा ऑफिस स्थापित है, सिचुएटेड है। या माइन ब्यूरो ईस्ट डाइनम हाउस, तुम्हारा घर। डाइनम क्यों यूज किया? क्योंकि अभी अपन क्या लगाने वाले हैं? गेगनयूबर, डाटिव प्रीपोजिशन। तो सेंटेंस बन गया, दस ब्यूरो ईस्ट, दस ब्यूरो लिग्ट, माइन ब्यूरो लिग्ट
deinem Haus gegenüber, मेरा जो ऑफिस है वो तुम्हारे घर के अपोजिट में है। या तो ये gegenüber अपनी प्रीपोजिशन होगी। कुछ 4 प्रीपोजिशंस कल करी थी अपन ने, ठीक है, वो मैंने पार्ट 1 करके ऐड कर दिया है, इसका पार्ट 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपनी प्रीपोजिशंस थी। अब कल अपन एक टाइप की नेक्स्ट प्रीपोजिशन और पढ़ के फिर प्रीपोजिशन तो हाँ पूरी हो जाएगी, 9 प्रीपोजिशंस और बची हैं, ठीक है। तो वो जो नेक्स्ट टाइप की प्रीपोजिशन से पढ़ेंगे कल, पर एक बार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लो उसका। हम उनको बोलते हैं वेक्सल प्रीपोजिशंस, वेक्सल प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन तो प्रीपोजिशंस हो गया। वेक्सल क्या चक्कर है, एक वर्ब होती है वेक्सलन, वेक्सलन का मतलब होता है टू चेंज, बदलाव, ठीक है। हम इनको टू वे प्रीपोजिशंस भी बोल सकते हैं इंग्लिश में, टू वे। टू वे का मतलब क्या हो गया, दो रास्ते। दो रास्ते कैसे भाई, किस चीज के दो रास्ते, या तो आकू जाटिव, दोगला नहीं, या तो आकू जाटिव या फिर दाटिव। मतलब पहले अपन ने 7 प्रीपोजिशन सीखी जिसमें आकुजाटिव प्रीपोजिशन थी, उनके बाद आकुजाटिव आर्टिकल आ रहा था। फिर अपन ने 9 प्रीपोजिशन कंप्लीट करी है दाटिव, उनके बाद दाटिव ही आर्टिकल या फिर प्रोनोमन आ रहा था। अब ये 9 प्रीपोजिशन और आएंगी, इनके अंदर या तो आकुजाटिव आएगा या फिर दोनों में से कोई सा भी आ सकता है, ठीक है। अभी आपके लिए सस्पेंस है, आकुजाटिव कब यूज करेंगे, दाटिव कब यूज करेंगे, कल बताओ, ठीक है। तो ये 9 प्रीपोजिशंस अपन यूज करने वाले हैं। अच्छा ठीक है, कोई डाउट क्वेश्चन?